आज हम आप सबको क्लास 10 साइंस के फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पर न्यूमेरिकल पर चर्चा करने वाले हैं। न्यूमेरिकल इसका लगाना है हमें। तो न्यूमेरिकल के लिए देखिए, सबसे पहला आपको फार्मूला जो बताया गया वो फार्मूला बताया गया I इक्वल टू क्यू अपान टी, या Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका IT। ये आपका पहला सूत्र बताया गया। उसमें दूसरा सूत्र आपको बताया गया था Q बराबर NE, ये आवेश निकालने के लिए जब क्या हो, किसी वस्तु पर आवेश क्या हो, दिया हो। तीसरा आपका था वैद्युत विभव, तो इसका फार्मूला होता है V इक्वल टू W अपान Q0। उसके पश्चात आपको बताया गया था समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, यानी प्रतिरोधों के संयोजन में बताया गया था आपका। उसके बाद ओम्स लॉ, पहले ओम्स लॉ देखिए, ठीक है। तो ये हो जाता है ओम्स लॉ आपका है V इक्वल टू IR। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस में दो कंडीशन था। एक था आपका पैरेलल यानी समांतर, और एक था आपका श्रेणी क्रम यानी सीरीज। तो ये हो गया आपका समांतर क्रम था, और दूसरा आपका था श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम को इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल, और इसको सीरीज। इसका फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश, और इसका फार्मूला होता है r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डैश। ये फार्मूला होता है। अब जैसे किसी फिगर में कैसे पहचानेंगे आप कि कोई समांतर क्रम है या श्रेणी क्रम है, तो उसके लिए क्या करना होता है, समांतर से स्पष्ट है आपका। समांतर का मतलब होता है कि समान, आपका समान, यानी समान जब क्या होंगे, टर्मिनल आपस में जुड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, समांतर क्रम होता है। और जब आपका डिफरेंट यानी समान क्या होते हैं, आपके टर्मिनल आपस में जुड़ते हैं, जैसे ये है आपका, मान लीजिए इस प्रकार का, ये हो गया आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सेकेंड रेजिस्टेंस, यहाँ एक बना दिया गया थर्ड रेजिस्टेंस। तो ये देखिए, ये आपका अगर देखा जाए ऐसे इस प्रकार बैटरी जोड़ दीजिए, प्लस हो गया, ये हो गया छोटा वाला माइनस हो गया। तो अगर देखा जाए ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो अब देखिए प्लस से धारा बहती है, तो ये आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्मिनल, ये भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्मिनल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्मिनल, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड टर्मिनल, ये भी हो जाएगा आपका इस रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल, और इस रेजिस्टेंस का ये क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्मिनल हो जाएगा आपका। अब देखिए फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ा गया है और सेकंड को क्या किया गया है, सेकंड से जोड़ा गया है। तो क्या ये आपको बताया गया कि समांतर क्रम में ये ध्यान में रखना है आपको, समांतर का मतलब क्या होता है, समान, यानी जब आपस में क्या होते हैं, समान टर्मिनल जुड़ते हैं, यानी फर्स्ट से जुड़ता है और सेकंड से जुड़ता है, तो वहां आपका क्या होता है, समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। श्रेणी क्रम देखिए, श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये सीरीज है आपका, मान लीजिए, तो श्रेणी क्रम हो जाएगा आपका, श्रेणी क्रम में होता है आपका डिफरेंट जुड़ता है। जैसे ये आपका श्रेणी क्रम का, ये है आपका फिगर, इस प्रकार को श्रेणी क्रम कहते हैं। तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3। इसको अगर बैटरी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये हो गया प्लस, ये हो गया का माइनस। इसको बैटरी क्रम के लिए अगर देखा जाए तो श्रेणी क्रम में ये आपका था फिगर, ये आपका था, ये मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस है R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ये अगर देखा जाए तो बैटरी यानी बैटरी के प्लस पॉइंट से क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। तो ये पहले रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्मिनल हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्मिनल हो जाएगा फर्स्ट रेजिस्टेंस का। अगर ये सेकेंड रेजिस्टेंस का देखा जाए तो ये वाला फर्स्ट सिरा हो जाएगा आपका, यानी फर्स्ट टर्मिनल, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्मिनल हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए आप क्या किया गया है, यहाँ सेकेंड टर्मिनल को फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ा गया है, यानी डिफरेंट जोड़ा गया है। तो इस प्रकार क्या हो गया आपका, श्रेणी क्रम हो गया। तो इस प्रकार क्या करेंगे आप, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को पहचानेंगे। ये बाकी फार्मूले में हमें लगाना है। अब देखिए, जहां I इक्वल टू Q अपान T बताया गया, तो I आपका क्या है, धारा है यानी करंट है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। Q आपका चार्ज है यानी आवेश है, तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है।
टी टाइम है, इसका मात्रक सेकंड में हमेशा, अगर मिनट में दिया है या घंटे में दिया है तो इसको सेकंड में चेंज करके क्या करना होता है, हमें लगाना होता है। यहाँ देखिए क्यू क्या है आपका, चार्ज है यानी आवेश है आपका, आवेश है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है आपका। और ई क्या है, ई का मान फिक्स होता है, ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ये होता है आपका ई का मान कूलम। उसके पश्चात देखिए वी क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस है एक प्रकार से, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। और डब्ल्यू आपका क्या है, वर्क है, कार्य है, इसका मात्रा जूल होता है। क्यू आपका चार्ज यानी आवेश है, इसका मात्रा क्या होता है आपका, कूलम होता है। यहाँ भी क्या है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। आई करंट है, इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा। आर रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक ओम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं इसका। देखिए न्यूमेरिकल आपका पहला न्यूमेरिकल है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक चालक में 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, इसको नोट कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका गिवन है, क्या दिया गया है, 3.5 एम्पियर। एम्पियर धारा, धारा यानी किसी डिनोट करते हैं आई से, और एम्पियर किसका मात्रक होता है, एक प्रकार से आई का ही होता है। तो ये हो गया आपका 3.5 एम्पियर, एम्पियर हो गया। उसके पश्चात कह रहा है चालक से होकर 1 मिनट, 1 मिनट यानी मिनट किसका, टाइम का मात्रक होता है। तो टी इक्वल टू क्या हो गया, 1 मिनट हो गया आपका। अब मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा, तो हो जाएगा आपका 60 सेकंड हो जाएगा। अब देखिए कितना आवेश गुजरेगा, तो Q का मान क्या करना है आपको, फाइंड करना है, यानी Q का वैल्यू पूछ रहा है। अब आपका जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला है आपका, फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी या I इक्वल टू K/T हो जाएगा। तो देखिए Q की वैल्यू निकालना है, तो Q इक्वल टू हो गया आपका, I की वैल्यू कितना दिया गया है, 3.5 हो गया। उसके बाद T की वैल्यू आपका 60 मिनट दिया गया है, तो 60 मिनट हो जाएगा। तो ये Q इक्वल टू हो गया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6×5 = 30 हो गया, ये हो गया 3, ये हो जाएगा आपका 6×3 = 18, 18×3 = 21 हो जाएगा आपका। उसके बाद 1 शून्य है, तो 1 शून्य लगा देंगे आप, 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो ये Q इक्वल टू आपका हो जाएगा 210 कूलम। ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक प्रतिरोध में 20 वोल्ट पर 4 एम्पियर की धारा बह रही है, उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, इसी प्रकार लिख लीजिए। गिवन दैट ये हो जाएगा आपका, गिवन दैट ये हो गया आपका V इक्वल टू कितना दिया गया है, 20 वोल्ट, यानी वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट हो गया आपका। उसके पश्चात I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 4 एम्पियर हो गया, ये हो गया आपका 4 एम्पियर। उसके पश्चात देखिए आगे, ए प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, R का मान फाइंड करना है। फार्मूला आपका होता है, फार्मूला हो जाएगा आपका V इक्वल टू आई आर। तो ये हो जाएगा आपका, R निकालना है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 वोल्ट दी गई है। I की वैल्यू 4 एम्पियर, तो ये 4 हो गया, 4 से 20 को कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 एम्पियर, यानी ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना हो, 4 ओम और 1 ओम हो। फिर से देखिए, कह रहा है आपका क्वेश्चन 2 ओम और तथा 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना हो, 4 ओम तथा 1 ओम हो। तो देखिए, जैसे संयोजन की हम 2 ही विधियां पढ़े हैं, 2 विधियां मतलब एक पढ़े हैं हम समांतर क्रम और एक पढ़े हैं श्रेणी क्रम, दूसरा पढ़ा गया है श्रेणी क्रम। तो देखिए, अगर हम श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम का फार्मूला R इक्वल टू होता है आपका, R इक्वल टू R1 + R2 + R3।
तो इस तीनों प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा और 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, यानी वो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि श्रेणी क्रम में हमें क्या करना है, नहीं जोड़ना है। अगर श्रेणी क्रम जोड़ना भी है श्रेणी क्रम में तो क्या करना है, उसके साथ समांतर क्रम लगा रहेगा। तो चलिए पहला देखते हैं। मान लीजिए इस प्रकार आप एक फिगर बना रहे हैं, ये आपका हो गया समांतर क्रम का, पहले बनाइए और एक सीरीज में जोड़ दीजिएगा। ये हो गया आपका 3 ओम का, ये हो गया आपका 6 ओम का, और यहाँ एक लगा देते हैं हम 2 ओम का। इस प्रकार का मान लीजिए एक फिगर होगा। इस प्रकार ऐसे बैटरी लगा दीजिए। पॉजिटिव हो गया आपका, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ये देखिए, तो इस प्रकार आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखिए ऊपर नीचे है, या एक प्रकार से देखें तो ये धारा बहती है, तो ये देखिए इधर से देखेंगे तो ये फर्स्ट टर्मिनल हो जाएगा आपका, ये भी क्या है, फर्स्ट है। तो ये सेम से जुड़ा है, यानी ये देखेंगे तो ये सेकंड, ये सेकंड से जुड़ा है। तो यहाँ इक्वल जुड़ा है तो क्या हो जाएगा आपका, समांतर हो जाएगा। और समांतर का फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश डैश डैश, क्योंकि यहाँ दो ही प्रतिरोध हैं तो वैल्यू रखेंगे तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। अब देखिए हर समान नहीं है, तो हर समान करने के लिए ऊपर नीचे 2 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/r इक्वल टू हो गया 2 प्लस 1/6 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 1/r इक्वल टू हो जाएगा 3/6। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ओम। यानी इन दोनों के मध्य का जो रेजिस्टेंस आया कितना आया, 2 ओम आया। अब देखिए फिगर को कुछ इस प्रकार चेंज कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार फिगर हो जाएगा हमारा। ये आपका 2 ओम पहले से था और इन दोनों का जब निकाला गया तो ये कितना आया, 2 ओम आया। तो ये 2 ओम हो जाएगा। अब देखिए एक सीधी लाइन में है तो क्या हो जाएगा आपका, एक प्रकार से श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है r इक्वल टू r1 प्लस r2। तो ये रखेंगे तो 2 ओम प्लस 2 ओम कितना हो जाएगा आपका, टोटल 4 ओम। यानी ये आपका पहला करेक्ट आंसर आ गया। चलिए अब दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरे के लिए देखिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तीनों प्रतिरोधों को। देखिए तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश डैश डैश। अब वैल्यू रखते हैं तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो गया आपका, प्लस 1/3 हो गया, प्लस 1/6 हो गया, प्लस डैश 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 हो जाएगा। अब देखिए तो ये आपको सॉल्व करना है, यानी इसका हर समान करना है। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ 3 से हम गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया आपका, 6 है ये है, हर समान हो गया। तो ये हो जाएगा आपका r इक्वल 1/r इक्वल टू, आपका क्या हो गया, हर समान हो गया है। तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1/r इक्वल टू हो गया आपका 3 2 5 1 6 हो गया, 6/6 कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है आपका। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन से एक का मान दिया है आपका, ठीक है, एक या अधिकतम प्रतिरोध तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो अधिकतम के आपका इसमें का क्वेश्चन है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन से ये क्या था आपका, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो अभी भी आपको बताया गया। तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्या किया जाता है, अधिकतम प्रतिरोध के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और न्यूनतम के लिए किसी भी सीरीज को, यानी को क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को हम पैरेलल जोड़ते हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सीरीज में जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा r इक्वल टू आपका r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 प्लस डैश डैश डैश। तो ये हो जाएगा आपका r इक्वल टू हो जाएगा, ये है आपका 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस ये हो जाएगा 24। तो ये हो गया आपका टोटल देखा जाए तो 8 4 12 12 12 24 24 24 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 48 ओम। ये हो गया पहला आपका आंसर। इसका क्या हो जाएगा, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा, यानी कितना अधिकतम 48 ओम हो जाएगा। अब दूसरा देखिए आपका, दूसरा हो जाएगा आपको जब इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/,
R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस डैश डैश डैश। तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए वैल्यू, तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1 आपका हो जाएगा 12 प्लस 1 ये हो गया 24। अब देखिए हम समान करते हैं तो 4 6 24 हो जाएगा आपका, 8 3 24 हो जाएगा आपका, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। अब हर समान हो गया तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 24 बटे में हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 1/R इक्वल टू हो जाएगा 6 3 9 9 1 10 2 12 12 बटे आपका हो गया 24। इसको जब कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 ओम, यानी न्यूनतम कितने प्रतिरोध प्राप्त होंगे आपके 2 ओम। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन है ये, दिए गए परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या दिया गया है 1 ओम है तथा विद्युत वाहक बल आपका 20 वोल्ट है। तो क्या करना है, आपने परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसके पश्चात आपका परिपथ की धारा ज्ञात करना है, उसके बाद बिंदुओं ए व बी के बीच क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो ये संपूर्ण प्रतिरोध जब ज्ञात करेंगे तो देखिए ये और ये हमारा क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो ये हो जाएगा आपका R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा आपका R1 की वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 ओम। ये R इक्वल टू हो गया। उसके पश्चात देखिए इन दोनों का 6 ओम और नीचे भी क्या है 6 ओम, तो ये समांतर हो जाएगा आपका। तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो जाएगा आपका 1/6 प्लस 1/6 1/R इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/R इक्वल टू, हर समान है तो 1/1 प्लस 1 2/6 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी R इक्वल टू कितना आ गया 3 ओम आ गया। अब देखिए इसके बीच जब आपका निकाला गया 4 और 2 के बीच तो 6 आ गया, उसके बीच निकाला गया आपका तो कितना आ गया आपका, इसके और इसके बीच 3 हो गया आपका। अब उसके पश्चात हम निकालते हैं, अगला निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए आगे 2 और ये 4 यानी 6 हो गया, और 6 और 6 का निकाला गया तो आपका कितना हो गया 1/3 हो गया। अब ये लास्ट आपका बचा है 2 ओम का प्रतिरोध बचा है 2 ओम का, तो इसको आपका 2 ओम था तो ये हो जाएगा आपका R इक्वल टू, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो ये R इक्वल टू 3 आया था, ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 2, तो टोटल आपका जो रेजिस्टेंस है वो 3 2 5 ओम आ जाएगा। अब ये टोटल रेजिस्टेंस आपका ज्ञात हो गया 5 ओम। अब उसके बाद क्या करना है, परिपथ में धारा ज्ञात करना है। तो परिपथ में धारा ज्ञात करने के लिए I इक्वल टू फार्मूला लगेगा कैपिटल E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो कैपिटल E का मान दिया गया है 20 वोल्ट, उसके बाद आपका ये है आपका कैपिटल R का मान 5 ओम आया है, और इसका स्मॉल r का मान 1 ओम दिया गया है, ये आंतरिक प्रतिरोध है। ये हो गया आपका 1, तो ये हो गया आपका 20/6 हो जाएगा। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10/3, या आपका आ सकता है 3.33, ये हो जाएगा एम्पियर, इस प्रकार। उसके पश्चात क्या करना है, बिंदुओं ए व बी के बीच क्या करना है, आपको विभवांतर फाइंड करना है। तो चलिए देखिए विभवांतर फाइंड करते हैं। तो विभवांतर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला हमारा अप्लाई किया जाता है V इक्वल टू IR। I की वैल्यू जो आप ज्ञात किए हैं वो I की वैल्यू कितनी आया है आपका, ठीक है 3.3 एम्पियर, ये हो जाएगा 3.33, और R का मान किसके बीच, A व B के बीच ज्ञात करना है। तो A व B के बीच कितना आया था आपका, ये आया था 3 ओम, तो ये हो जाएगा आपका 3 ओम हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा आपका, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 9.999 ये हो जाएगा आपका, या आप इसको लिख सकते हैं 10 वोल्ट। ये आपका हो जाएगा ए व बी के बीच का विभवांतर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, और ये आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जैसे आपका विद्युत ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया आपका, शक्ति हो गया, विद्युत वायरिंग यानी वायरिंग पे हो गया आपका। इस क्वेश्चन पर क्या करेंगे हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे।